हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ वो होगा कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। पिछले 16 जनवरी 2021 से जो इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद जब से इस वैक्सीनेशन का डेट अनाउंस किया गया है, जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है, तब से पूरे इंडिया में हर एक कॉमन मैन के अंदर एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्या इस वैक्सीन से मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगे ना, क्या ये वैक्सीन लेना सही होगा या गलत होगा। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो भी आपके डाउट्स हो या क्वेश्चन हो वो इस वीडियो को देखने के बाद कोविड वैक्सीन के रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले जब से मैंने कोविड वैक्सीन लिया है उसके बाद। जब से इस वैक्सीनेशन की डेट अनाउंस की गई थे तब से लेकर आज तक भी काफ़ी लोगों के बीच में, हमारे कंट्री में, इंडिया में काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी सारे सवाल है, डाउट्स है। लोग जानना चाहते हैं क्या ये वैक्सीन सही है या नहीं, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है या नहीं, क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। स्टार्टिंग के फेज में इस वैक्सीनेशन को सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड मेडिकल प्रोफेशनल्स है, तो उन्हें ये वैक्सीनेशन दिया गया था, ये वैक्सीन उन्हें दी गई थी। तो मैंने भी 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन लिया। तो जो वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको क्या होता है, कौन सी चीज़ें होती है वो आपको बाद में बताऊंगा। तो वैक्सीनेशन का, अगर आपको कोविड वैक्सीन का डोज लेना है तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कोविन जो ऐप है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद उस ऐप में से लिस्ट आती है, आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हो और आपको एक डेट दी जाती है। तो उस पर्टिकुलर डेट पर आपको वैक्सीन लेना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 16 जनवरी को अगर मेरा नाम आता है, उस लिस्ट में 100 की लिस्ट होती है। तो सबसे पहले एक बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक सेंटर से एक दिन में केवल 100 ही वैक्सीन दिए जाते हैं, 100 डोसेस ही दिए जाते हैं एक इंसान को। एक मतलब ऐसे सिर्फ 100 लोग ही वैक्सीन ले सकते हैं एक दिन में। तो अगर 100 के लिस्ट में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो ही उस दिन, पर्टिकुलर दिन ही आपको वैक्सीन मिलेगी। अगर आप 16th, फॉर एग्जांपल अगर 16th को आपका नाम आया है तो आपको 16th को ही वैक्सीन लेने हैं। अगर आपका नाम 16th को नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 16 को नाम आया और उस दिन आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका फिर से नाम नहीं आता है, तब तक। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको बाद में वैक्सीन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका नाम फिर से जनरेट नहीं होता है। तो ये चीज़ का ख्याल आपको रखना है, ये चीज़ होती है और ये आगे जाकर होने वाली है। तो सबसे पहले टीका तो फर्स्ट डोज तो मेडिकल प्रोफेशनल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स है उन्हें दिया गया था। अब जब ये नाम आता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको उस सेंटर पर बोला जाता है। आपका टेम्परेचर, जो सैचुरेशन है, SpO2, सभी चीज़ें देखी जाती है, मॉनिटर की जाती है। 30 मिनट्स के लिए आपको वेटिंग रूम में वेट कराना पड़ता है। 30 मिनट्स के बाद आप फिर से सभी चीज़ें, आपका डेटा चेक किया जाता है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन का अगर कोई भी प्रूफ है वो आपको दिखाना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास हो वो आपको दिखाना होता है। यू हैव टू प्रूव इट, योर आइडेंटिटी। और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीन जो है वो आपके डेल्टॉइड मसल पर, मतलब लेफ्ट आर्म के डेल्टॉइड मसल पर आपको वैक्सीन दी जाती है। एंड उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद आपको 30 मिनट्स तक ऑब्जर्व किया जाता है। तो उस 30 मिनट्स में क्या कोई सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग फील, लाइक दे फील टू वॉमिट, ऐसे कोई लक्षण, कोई साइन सिम्टम्स दिखते हैं, तो उस चीज़ों के लिए आपको ऑब्जर्व किया जाता है 30 मिनट्स के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन आपको इस तरीके से दी जाती है। जो वैक्सीन मैंने ली थी वो है कोविशील्ड वैक्सीन। तो 16 जनवरी को हमने वैक्सीन लिया। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई इसका इफेक्ट के बारे में बताओ, क्या इसका कुछ इफेक्ट हुआ? तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। 16 को मैंने वैक्सीन लिया तो 16 के रात तक कुछ भी नहीं हुआ, 17 की सुबह भी कुछ भी नहीं हुआ। तो
एक चीज है कि अगर आपके बॉडी में फॉरेन बॉडीज आने वाले हैं तो उसका कुछ तो असर, कुछ तो इफेक्ट आपके बॉडी पे डेफिनेटली होगा। किसी ऐसा मतलब काफी रेयर ऐसा कोई बंदा होगा जिसके बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपके बॉडी में कुछ तो भी 0.5-0.1% तो भी आपके बॉडी पर कुछ ना कुछ असर तो होता है। तो मेरे बारे में बताओ तो मुझे तकलीफ ज्यादा नहीं हुई। अगर मैं बात करूं, मेरे साथ जो दोस्त थे उन्हें सेकेंड डे पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब हॉस्पिटलाइज वो ज़्यादा, उनकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल थी, सीरियस थी, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया, वो खुद से जाकर हॉस्पिटलाइज हुए। उसके पीछे ये रीज़न था कि वो नहीं चाहते थे कोई आगे कॉम्प्लिकेशन आए, कोई ज़्यादा ये चीज़ें सीरियस कंडीशन मतलब हाथ से बाहर ना जाए, इस वजह से वो खुद जाके अपने तरफ से जाकर वो सुबह वो एडमिट हुए और शाम तक दे वर फाइन। तो ये चीज़, अब इनमें से जो लोग हैं उनको तकलीफ ये हुई टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक, कुछ लोगों को हेडेक हुआ, कुछ लोगों को वॉमिटिंग की तकलीफ हुई, कुछ लोगों को चिल्स, शिवरिंग जैसी तकलीफ हुई, कुछ लोगों को जॉइंट्स पेन हुए, कुछ लोगों का मसल पेन हुए। तो इस तरीके से बैक पेन और ये चीज़ें उनको दिखाई दी। इनमें से 2-4 लोगों को टेस्टलेसनेस जैसे सिम्टम्स भी दिखे। तो ये कुछ सिम्टम्स उन्हें आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन नेक्स्ट डे पर दिखे। और टायर्डनेस तो लगभग हर एक इंसान को होता है, और फीवर भी कुछ हद तक सभी को दिखाई दिया। तो ये इफेक्ट था सेकेंड डे पे, वैक्सीनेशन के सेकेंड डे। अब एडमिशन उनका हॉस्पिटल में वो खुद उन्होंने लिया सिंपल पैरासीटामोल और वो चीज़ें लिए, एंड दे केम बैक टू देयर रूम, देयर फ्लैट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट डे पे लगभग कुछ थोड़े आधा दिन तक उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई, एंड उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन। दोस्तों मेरा आपसे कहना यह है कि जब आप वैक्सीन लेते हो, आपकी वो इम्यूनिटी हो या फिर आपका जो विल पावर हो, अगर वो स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब ये एक चीज़ है कि कुछ हद तक आपको थोड़ा वीकनेस, टायर्डनेस ये तो आने ही वाला है, क्योंकि फॉरेन बॉडीज अगर आपके बॉडी में आने वाले हैं तो कुछ तो भी आपको आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी, तो उसका इफेक्ट होगा। फीवर आएगा, आपको लगेगा कि चक्कर आ रही है, हेडेक हुआ है, बैक पेन हुआ है, मसल पेन हुआ है, जॉइंट पेन हुआ है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जो भी तकलीफ आपको होगी, इट विल लास्ट ओनली फॉर 1.5 डे, उससे ज़्यादा टाइम तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, आपको एडवाइस करूंगा आप ज़रूर ये वैक्सीन लें। इसका जो फर्स्ट डोज है आप ज़रूर लें, सेकेंड डोज 28 डे के बाद नेक्स्ट जो उसका अगला डोज है वो आपको दिया जाता है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, जब मैंने वैक्सीन लिया 16 जनवरी को मैंने वैक्सीन लिया, और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 9 बजे है 26 जनवरी, तो लगभग 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है। इन 10 दिनों में जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था पहले 1-1.5 दिन तक, तो दे आर ऑल फाइन। मैंने भी वैक्सीन ली, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, हल्का सा टायर्डनेस था और काफ़ी और भी चीज़ें थी मेरे साथ जो हुई, साइंस एंड सिम्टम्स, लेकिन उसका जो रीज़न था वो वैक्सीन नहीं था, उसका रीज़न जो डाइट, और वो अलग रीज़न था, उसका डाइट रीज़न था। तो वैक्सीन के बाद कोई इफेक्ट या फिर कोई भी बीमारी या फिर कमजोरी ऐसी ज़्यादा हद तक ऐसा कुछ जो काफ़ी सीरियस हो, या फिर जिसके बाद आपने वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई भी रीज़न इन 10 दिनों तक मुझे ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो जो इंडिया में वैक्सीन बने हैं दे आर सेफ, और मैं चाहूँगा आप इस वैक्सीन को ले। जब आपका टर्म आएगा आप चाहिए वैक्सीन ले लीजिए। एक चीज़ मैं एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगा, वैक्सीनेशन के पहले अच्छा खाइए, गुड प्रॉपर डाइट ले लीजिए, वैक्सीन के बाद भी अच्छा खाइए। अगर कोई भी एडिक्शन है आपके तो उस एडिक्शन से आप दूर रहिए, वो चीज़ ना करिए प्लीज़। और ख़ास करके जिस दिन आपने वैक्सीन लिया है उस दिन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, और वैक्सीन के बाद इतना हो सके ज़्यादा दिनों तक, महीनों तक आप कोई भी किसी भी तरीके का एडिक्शन ना करें। तो ये एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिए। जो वैक्सीन मैंने लिया वो था कोविशील्ड वैक्सीन, और इस वैक्सीनेशन के बाद जो एक्सपीरियंस रहा मेरा
वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स है वैक्सीन के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस है वैक्सीन के रिलेटेड, शायद इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि किसी भी इंसान को अगर वैक्सीन के रिलेटेड, वैक्सीनेशन के रिलेटेड कोई डाउट हो, इस वीडियो से उनके डाउट क्लियर हो जाए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया होगा तो आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई डाउट हो नर्सिंग के रिलेटेड, मेडिकल प्रोफेशन के रिलेटेड, वैक्सीन के रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट हो अपने एजुकेशन के रिलेटेड, एकेडमिक्स के रिलेटेड, आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.